मैम। हेलो जी। हम्म। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे जो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं गुंजन जी। हाँ जी गुंजन। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को करियर से रिलेटेड पूछना था। हाँ पूछो गुंजन। गुंजन अपना वो बताओ पहले। 29 भी अप्रैल। एक सेकंड मैं वो भी खोल लेती हूँ। हाँ गुंजन बताओ अपना डिटेल्स बताओ अपने अपनी। मैम 29 अप्रैल 1991 29 अप्रैल 1991 6:30 AM 6:30 AM। ठीक है। और हाथरस बर्थ प्लेस? हाथरस यूपी। हाथरस यूपी। हाथरस। हाँ गुंजन पूछो, अपना क्वेश्चन पूछो। मैम मेरे को करियर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक्चुअली सीए कर रही थी, मेरे से हो नहीं पाई। मतलब हो नहीं पाई क्या, मतलब एग्जाम नहीं दे पाती मैम। जैसे एग्जाम से पहले ही 1-2 महीने पहले ही मेरा हेल्थ का इशू स्टार्ट हो जाता है और फिर मेरे को लगता है कि अभी ना अच्छी तैयारी नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, और फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट आज तक कभी आया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम दे के फेल हुई हूँ, वैसे एग्जाम ही नहीं दे पाई मैं। एग्जाम ही नहीं दे पाई? जी, एग्जाम दे के फेल होती तो मैम समझ आता कि चलो ठीक है, लेकिन वो एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाई मैं। क्या प्रॉब्लम आती है? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तैयारी नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, और थोड़ा सा हेल्थ गिरने लग जाती है मेरी। शायद डर मान लो, पता नहीं क्या है। या मेरे को लगता है कि मैंने लाइन गलत सुन ली है मैम। वेल गुंजन, ये जो तुम बोल रही हो ना, ये एग्जैक्टली जो डर का परेशानी है, मैं तुम्हें उस चीज के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ। ठीक है कि ये कर लो तो ये जो अननेसेसरी फियर है ना, कोई भी काम करने से पहले जो हमें अननेसेसरी डर लगता है, जी मैम। वो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी तुम्हारे। एक काम करो, बहुत सिंपल सा उपाय है। किसी भी जो कूड़ा उठाते हैं ना इंसान, जी ठीक है, उस इंसान को चाय पिलाना, रोजाना डेली बेसिस पर चाय पिलाना स्टार्ट कर दो। मैम जो कूड़ा कूड़ा उठाने आते हैं जो, मैम जो कूड़ा उठाने नहीं, सामने प्लॉट में डाल दिया जाता है, तो जो घर पे काम करने वाली है उसको पिला दें क्या? तो कोई तो प्लॉट में भी आता होगा, कोई तो कोई पूरी सोसाइटी में, कॉलोनी में कोई तो आता होगा जो इंसान कूड़ा उठाता होगा। नाली साफ करने वाला चलेगा मैम? जो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जो भी नाली गंदगी साफ वगैरह पब्लिक लेवल पर साफ कर रहा है, ऐसा कोई भी इंसान चलेगा। आप उसको रोजाना चाय पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बेसिकली एक ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप उनको चाय पिलाने लग जाओगे ना, तो ये जो अननेसेसरी डर है आपका, वो खत्म हो जाएगा। जी ठीक मैम। है। और दूसरी चीज जो आप करोगे, जो फिलहाल आपको भयभीत कर रही है, डरा रही है, जी मैम। उसके लिए एक ग्रीन कलर का डॉट जी या ग्रीन कलर की बिंदी यहाँ पर माथे पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जी जैसे ये मैंने मरून कलर की लगाई है, तो आप जी ग्रीन कलर की लगा सकते हो। अगर ना बिंदी लगाने का मन हो तो एक ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पर ग्रीन कलर का डॉट लगा सकते हो। जी मैम। ठीक है। तो जो भी ये परेशानी आ रही है ना, जो डर लगता है, हर चीज को करने से पहले डर जाते हो, तो वो जी चीज नहीं होगी। ठीक है, जी तो ये कर लो, इट विल गेट सॉल्व, दैट मैम। इज फॉर द श्योर। ठीक है। मैम एक चीज और कि मैम मेरे को मैं लाइन चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, तो मैम मेरे को गुंजन पहले मैं थोड़ा रूल्स बता दूं, शायद मैंने रूल्स नहीं बताया। यहाँ पर ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारे लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर वेटिंग, जिनको हमने हमने ना एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, हमने स्लॉट्स बना दिए, मतलब कि ये कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, इसके बाद मेरा दोबारा दूसरा सेशन भी है, तो मैं एक पर्सन का एक क्वेश्चन लूंगी यहाँ पर। ठीक है, आप ये करो, एंड दैट इज फॉर द श्योर। और आज अभी आप लोग भी ध्यान रखो कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, अपना एक क्वेश्चन रेडी रखो। मैं आप सब लोगों का एक क्वेश्चन लूंगी, और जो रेमेडी मैं अभी देने बैठी हूँ, वो रेमेडी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट काम करेंगे, एंड दैट इज अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, डोंट वरी अबाउट इट। ओके।
बट वो एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन कि मैं एक इंसान की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाऊं। अगर एक पर्सन के लिए सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने लग गई तो आज मेरे पास जितने लोग हैं ना लाइन में, मुझे दिन लगेंगे उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम फटाफट से लेते हैं मोनाली जी। हाँ जी मोनाली जी बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ जी अभी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। मेरा बर्थडे है 3 दिसंबर 1973। मोनाली जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पहले अपना क्वेश्चन बताइए, उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगी कि आपकी प्रश्न कुंडली मेरा लगानी है क्वेश्चन या ये फिर है कि आपके लिए मुझे डेट, आपके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ से बताना है। बताइए। मेरा करियर का प्रॉब्लम था। करियर का प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ क्या हाँ करियर से रिलेटेड, क्या क्वेश्चन बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरा जॉब छूट गया है और नई जॉब मिल नहीं रही है। नई जॉब मिल नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम हाँ चल रहा है। ठीक है, हाँ, बताइए आप 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर बताइए फटाफट से। 15 हाँ 15 15। 15, ठीक है। हाँ, एक 15 1515 ना। हाँ हाँ, ओके, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। 1515 जॉब, जॉब तो, जॉब के लिए टेंशन मत लीजिए, जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। एक काम कीजिए, ऐसे पर्टिकुलर कोई ऐसे, आपका फील्ड क्या था एग्जैक्टली exactly? अरे आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यूएक्स यूआई डिजाइन में हूँ। हाँ यूएक्स यूआई डिजाइन फील्ड में हूँ। डिजाइनर फील्ड में है। वेबसाइट डिजाइन। हाँ वेबसाइट डिजाइनर। एक काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि ऐसी कंपनीज में ट्राई करने का कोशिश कीजिए जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती हैं। ओके, ठीक है ना, हाँ तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, वहां पर आप ट्राई कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगा, दैट इज फॉर द श्योर। विद इन ये मेरे को इस महीने में, इनफैक्ट इस महीने में नहीं, ओके अगले महीने में मेरे को पूरा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा एक काम कर लीजिए, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है या लग रहा है कि इश्यूज हो रहे हैं, तो अपने जो भी गार्ड होते हैं, जो आपके सोसाइटी में या कहीं पर भी कोई भी हाँ जो भी गार्ड का काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ऐसे लोगों को कुछ खिला दीजिए, ओके खाना खिला दीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है, बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली चेंज होगा, और जो अब जॉब लगेगी ना वो पहली वाली से बेहतर होगी। जो ओके अब जॉब लगेगी वो पहली वाली से बेटर होगी, बेटर पेपर होगी, बेटर मतलब बेटर पैकेज मिलेगा आपको पहली वाली से। अगर ओके वहां पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, वहां पर 10 मिल रहे थे तो यहाँ पर 12 मिलेंगे। ठीक है, ओके चलिए, ओके, ठीक है जी। थैंक गॉड यू। ब्लेस यू, जय श्री या राम। नेक्स्ट देखते हैं। या, गॉड ब्लेस यू टू मैम। हाँ जी देवदास जी। यस मैम। हाँ जी बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए देवदास जी। मैम एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है वो करियर रिलेटेड है। ओके, हाँ जी, तो मैं लास्ट कम से कम 2 से 3 साल हो गया, मैं यूरोपियन कंट्री में, स्पेशली इन यूके ओके में जॉब के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मैं खुद की तरफ से भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसी के थ्रू भी मैंने बहुत ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन कंसल्टेंसी के थ्रू में जब गया मैं उस जगह पे मैं थोड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, क्योंकि पैसा का चीट हो गया मेरे साथ। ओके, और ऊपर से मैं अच्छा खासा मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरा मोर देन 9 अभी इयर्स का प्रॉब्लम क्या एक्सपीरियंस। चल रही है आपकी, तो प्रॉब्लम वो बताइए। जॉब एक्चुअली नहीं मिल रहा है मैम। आप बाहर, अभी आप फिलहाल जॉब में हैं? नहीं, अभी तो जॉबलेस ही हूँ मैम। अभी जॉबलेस हैं आप, और मैं आप बाहर लोकल ट्राई कर रहे हैं, आप लोकल बाहर ही यस चाहते हैं जॉब। यस, ठीक है, लोकल में आप भी ट्राई बाहर ही करो। चाहते हैं जॉब, और आपको इधर इंडिया में जॉब नहीं करनी है। नहीं, लोकल में भी ट्राई करो, उधर भी
कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है। ना लोकल में जॉब मिल रही है ना बाहर जॉब Yes, मिल रही है। yes, क्वेश्चन yes. ये है कि ना लोकल में जॉब मिल रही है ना बाहर जॉब मिल रही है। यस यस, ये लोकल आपका में भी नहीं क्वेश्चन है। मिल है। यस यस, हाँ यही और क्वेश्चन है। आप ट्राई कहाँ कर रहे हैं? मैं दोनों जगह पे, एक्चुअली मैं बाहर के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ पॉजिटिव कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अभी लोकल में भी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोकल में भी ट्राई कर रहे हैं और बाहर भी ट्राई कर रहे हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है? यस यस एग्जैक्ट? यस, ठीक है, बताइए। 3 अक्टूबर 1982। एक सेकंड। हाँ, 3 अक्टूबर 1982। नाम बताइए अपना। देवदास साहा, DEBDAS साहा, SAHA। हाँ, अब बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए अब। 3 अक्टूबर 3 1982। अक्टूबर 1982, 1982, टाइम 6 PM, एग्जैक्ट 6 PM। एग्जैक्ट 6 PM। या ठीक है, प्लेस? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हाँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, या कोलकाता। कोलकाता, या जॉब नहीं मिल रही है बहुत टाइम से। और कितने टाइम से नहीं मिल रही है आपको जॉब? कम से कम 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। 2.5 से 3 साल हो आपका गए। सेक्टर कौन सा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स। एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ना, सबसे पहले काम जो करना है वो ये ये करना है कि अपने घर में आप ये देखिए, ईस्ट में शीशा वगैरह आ रखा है या नहीं आ रखा है? ईस्ट दिशा में, या तो ईस्ट में या वेस्ट में शीशा या पानी का स्रोत, कुछ भी ओके। बताइए मुझे, पता है आपको? अभी इस साइड में तो अभी दिख रहा है मैम, एक्चुअली मैं हाँ, अभी 100% वेस्ट आ साइड रखा में। है। अब तो 100% आ ये रखा है। सन और वो ईस्ट में और वेस्ट में दोनों ही जगह पर या तो शीशा या फिर पानी का स्रोत है। अगर पानी का स्रोत या अगर शीशा है, आप उसे हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। दैट इज फॉर द श्योर, 100% मिलेगा। आप जिस भी घर में रहते हैं उस घर के ईस्ट में और वेस्ट में शीशा और पानी का स्रोत दोनों मिल जाएगा आपको। पानी का स्रोत आप नहीं हटा पाएंगे, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने मैं आप जो बता रही हूँ उसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लो, विद इन 5 to 6 days जॉब मिल जाएगी। दैट इज फॉर द श्योर, ठीक है? ओके मैम। ध्यान से सुनो और लिख लेना आप जो मैं बोलने जा रही हूँ। यस यस, प्लीज। गला होता है यहाँ पर, यहाँ ये हाँ गला हाँ देख रहे हो, ठीक है? यस। यहाँ पर गले पे जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो ना, वैसे 2-4 ड्रॉप दूध लेनी है, मलना है और यहाँ गले पर लगाना है। नहा ओके धोकर ओके जब आओगे, बाहर आओगे तो ओके। गले पर अपना मतलब ये लगाना है, मिल्क। हाँ, मिल्क। अगर हो सके तो चांदी की एक चेन एक लगा दिया मैम, लास्ट टाइम आपने बोला था चांदी का सिक्का लगाने के लिए व्हाइट गले थ्रेड पर, के साथ। यस, ये लगा के रखा है ऑलरेडी। नहीं गले पर। यस, गले पर। हाँ, ये जो तो ये वोकल लगा कॉर्ड के, है ना, हाँ वोकल कॉर्ड एरिया में। हाँ, ये दिखाना एक बार। यस। यहाँ पर दूध लगाओ। ओके, इस एरिया में ना। हाँ हाँ, यहाँ पर ओके। दूध लगा लो, ठीक है? इट विल बी सॉल्ट। और दूसरी चीज, एक काम और करो फिलहाल। मैम हम ज्वाइन है। आपकी आवाज आ रही तो आप ज्वाइन ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। है, गोयल फोर्ट पंजाब। ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, Yes. आप यहाँ पर लगाइए, आप लगाइए यहाँ पर अपना ये मिल्क Milk. लगाइए एंड Yes. इट विल बी सॉल्ट। और दूसरा अभी Okay. फिलहाल जो चल रहा है, आप भी अपने आसपास में जितने भी जो पब्लिकली लोग सफाई कर रहे हैं, लाइक कूड़ा उठाने आते हैं या Yes. बाहर जो भी बाहर झाड़ू लगाते हैं, Yes, जो yes. भी पब्लिकली लोग सफाई कर रहे हैं उनको रोजाना चाय पिलाइए, ओके ठीक मैम। है? ओके इट विल बी सॉल्व। ओके, ओके मैम। ठीक है जी। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। हाँ जी, अब नेक्स्ट है कमल। हाँ जी कमल जी, बताइए अपना क्वेश्चन बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मेरे को फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं। हाँ, काफी बर्डन है, प्राइवेट लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने के लिए भी लोन रुके हुए हैं और कल पे नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लोन पे लोन चढ़े हुए हैं और लोन पे करने के लिए भी लोन ले रखे हैं। अच्छा।
तो ये मतलब कंडीशन कब ठीक होगी? ठीक है, ये आप अपने 1 से लेकर 249 तक एक नंबर बताइए। 14। 14, ठीक है। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताऊं? 1 सेकेंड, मैंने आपका प्रश्न कुंडली लगाई है। हाँ जी। आप काम क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है मैम। प्राइवेट जॉब है और लोन्स बहुत ज्यादा ले रखे हैं। हाँ जी। वेल, फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रश्न कुंडली में, प्रश्न कुंडली एक नेगेटिव आंसर दिखा रही है, जो कह रही है कि लोन्स उतरने में टाइम लगेगा, देर लगेगी, बहुत जल्दी नहीं उतरेंगे लोन्स, ठीक है, क्योंकि खर्चे अपनी आमदनी से ज्यादा हैं। ऑब्वियसली बात है, खर्चे अपनी आमदनी से ज्यादा हैं, बढ़ा रखे हैं। एक काम करो आप, अगर हो सके, पॉसिबिलिटी हो, तो हर अमावस्या के दिन खुद से थोड़ा सा खाना बनाकर, कोई भी रूटेड वेजिटेबल समझते हो आप? मूली, जिसके रूट्स होते हैं, लाइक जी। जो जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे आलू हो गया या कोई भी ऐसा आलू जो हो गया। जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है, ऐसा कोई भी रूटेड वेजिटेबल बनाकर किसी भी गरीब इंसान को अपने खुद के हाथ से बनाकर और उसको खुद से सर्व करना है। किसी भी बाहर जो भी लोग ऐसे घूमते रहते हैं ना, भूखे घूमते रहते हैं, उनको खुद से बनाकर सर्व करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको भंडारा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई एम गिविंग यू दिस स्पेसिफिक रेमेडी, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आपका यहाँ पर जो मैंने प्रश्न कुंडली लगाई, उसमें आपका लोन बहुत डिले दिखा रहा है कि बहुत देर से उतरने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में रुकाव आएगा, एक बंधाव आएगा, और जब खर्चे रुकेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना लोन उतार पाओगे, ठीक है? जी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, आप ये रेमेडी करो एंड बहुत मतलब सही रहेगा आपके लिए। और अपने थोड़े खर्चों पे कंट्रोल करो, क्योंकि प्रश्न कुंडली जो मतलब एग्जैक्ट आंसर दे सकती है ना प्रश्न कुंडली, वो कोई और चीज नहीं दे सकती। और आपके लिए जो स्पेसिफिक प्रश्न कुंडली लगी है, उसमें साफ साफ आ रहा है कि खर्चे इतने ज्यादा है ना, और वो भी कई बार अननेसेसरी चीजों पे भी हो जाते हैं आपके खर्चे। ये आप करोगे तो आपके अननेसेसरी चीजों के खर्चे घट जाएंगे। जी मैम। ठीक है, चलिए जी, जय श्री राम। थैंक यू मैम। जय श्री राम। चलिए, कौन इंसान है यहाँ पर जिसने अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा और जिसके घर के पंखे की आवाज मुझे आ रही है? चलिए आगे आते हैं अतीत काका जी पर। हाँ जी, अतीत काका जी, जय श्री राम। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। अतीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रही। हेलो, हाँ, अब ऑडिबल सुनाई मैम? दी है। आपने क्या कर रखा था? आपने लगा रखे थे अपने कान में कुछ ईयरफोन्स वगैरह, जिसकी वजह से नहीं सुनाई दे रही थी आपकी आवाज। बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम। एंड माय क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर है, एक्चुअली स्टडी से रिलेटेड है कि मैं आगे मास्टर्स करूं या फिर अब्रॉड जाऊं फॉर स्टडी पर्पस। मास्टर्स करो या अब्रॉड जाओ फॉर मी? फॉर स्टडी पर्पस। यस। ठीक है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है एग्जैक्ट? यस मैम। टाइम ऑफ बर्थ पता है? डेट ऑफ बर्थ है, यस। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होता है, टाइम ऑफ बर्थ बताओ। टाइम ऑफ बर्थ पता है? 7:15 AM मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, चलो अपना नाम बताओ सबसे पहले। नेम अतीत। अतीत। ATIT। ATIT। ATIT, हाँ बताओ। डेट? 19 सितंबर 1997। 1997। ठीक है अतीत। और टाइम? 7:15 AM मॉर्निंग। 7:15 AM मॉर्निंग। ओके, और प्लेस? गुजरात, बड़ौदा। गुजरात, वडोदरा। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए पढ़ाई के लिए? आपको बाहर जाना चाहिए या फिर? एग्जैक्टली मैम।
अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो इट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योरसेल्फ। सबसे अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले जाएं। मतलब आप यहाँ पर रहकर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आपकी जो चार्ट में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आपको बाहर जाकर जो कहते हैं ना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला टैग मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लाइफ में अपने आप अलाइन हो जाएंगी। टू बी ऑनेस्टली मैम, मैं लास्ट 6 मंथ से अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ। इसमें सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है बाहर अप्लाई करने के लिए। सो Okay. इससे रिलेटेड कोई रेमेडी या कुछ ऐसा बिल्कुल। सजेशन प्लीज प्रोवाइड कीजिए। श्योर, डेफिनेटली। ओके, बाहर जाना चाह रहे हो लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही अभी, और एग्जैक्टली कितने टाइम मैम, से कर रहे हो ये बाहर जाने का मैम प्रोसेस लास्ट स्टार्ट? 6 to 8 मंथ से मैं अप्लाइंग कर रहा हूँ, आई मीन स्टडी भी आपसे। सो स्कोर्स इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं हो रहे, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो इससे रिलेटेड कुछ सजेशन या कुछ रेमेडी प्रोवाइड कीजिए प्लीज। ओके, एक तो ना अपना सुबह उठकर एक बार सूर्य नमस्कार किया करो, एक बार नहीं मतलब 5 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार किया करो। ओके, ठीक है, और दूसरा मैं बोलूंगी आपको, तो 180 है, पढ़ाई के लिए सिर्फ सूर्य नमस्कार करो, उठ के 5 बार, सुबह उठ के 5 बार सूर्य नमस्कार करो, और अपने घर में तत्व शुद्धि धूप बत्ती जलाओ। कई बार कुछ होता है, चीजें होने वाली होती हैं, they're just about to happen, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ड्यू टू द नेगेटिव। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बार बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को, और मैं आज भी वही बात रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरी दी हुई कोई भी अगर आप रेमेडी कर रहे हैं, कोई भी आप रेमेडी कर रहे हैं, नॉट इवन फॉर लाइक मेरी दी हुई, इनफैक्ट आप जिंदगी में कोई भी रेमेडी करो तो एटलीस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो उसके लिए, या कोई सजाते हैं अपने घर को, अगर सजाते हैं तो उसके लिए हमारा घर पहले क्लीन होना चाहिए। कोई भी क्लीन चीज पर ही तो सजी हुई चीज अच्छी लगेगी, करेक्ट ना? तो उसी तरीके से मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई रेमेडी करते हो तो आपको अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि हम रेमेडी हमारे दिमाग के लिए हो रही होती है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है रेमेडी जाकर। तो ये रेमेडी तभी काम करेंगी जब आपके घर का एनर्जी क्लियर होगा, और घर की एनर्जी को क्लियर करने के लिए तत्व शुद्धि धूप बत्ती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अगर आपको 51 जड़ी बूटियों के नाम लिखवाऊंगी कि ये 51 जड़ी बूटियां आपको अपने घर में जलानी है, इट्स नॉट लाइक, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप जला ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए वो तत्व शुद्धि की जो धूप बत्ती है उसमें उन्होंने 51 जड़ी बूटियां मेरी आंखों के सामने मेरे को दिखाकर मिलाकर उसको धूप बत्ती का आकार दिया है। वो धूप बत्ती नहीं है बेसिकली, वो क्या है कि आपको बस वो आप जला लो, आपके घर में वो धुनी हो जाएगी 51 जड़ी बूटियों की। तो वो आप करो एंड निकल जाएगा, आपका हो जाएगा, डन हो जाएगा। आप सिर्फ सूर्य नमस्कार, और ये सोचना मत यार मैम ने कैसी लेम सी रेमेडी दे दी है सूर्य नमस्कार करने वाली, ये बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखो। आप मुझे उस पे ऑफिस के मैसेज पर, मतलब ऑफिस के फोन पर मैसेज कर रहे होगे कि मैम इट वर्क, ठीक है? तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, करके देखो एंड दैट इज फॉर द श्योर, हो जाएगा। और तुम्हारा यू नो इट इज डेस्टाइंड, ये डेस्टाइंड है कि तुम बाहर जाओगे ही जाओगे पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, ओके, अभी मुझे आशीष गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी आशीष जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम मैम, मैं आशीष वाराणसी से हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड। हाँ जी। मैम, करियर में स्टेबिलिटी नहीं है मैम। कोई भी काम करते हैं, अभी तो मैम मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। इसके पहले बहुत अन्य क्षेत्रों में भी काम किया था, इसमें मैं सफलता नहीं हासिल हुआ और स्टेबिलिटी नहीं है। कोई रेमेडीज बताइए मैम, बहुत परेशान है। स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, आप बताइए मुझे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है या नहीं पता है? सबसे पहले तो ये बताइए। जी पता है, पता है। 8 नवंबर 1990। एक सेकंड बता, पूछ रही हूँ। हाँ, 8 नवंबर 1990। 8 नवंबर 1990। 1990। हाँ जी, टाइम 10:45 मॉर्निंग। हम लोग आ गए
किसने अपने आप को अपने आप को जबरदस्ती में अनम्यूट कर दिया है? उनकी आवाज नहीं आ रही है। टाइम बताइए। 10:45 सुबह। 10:45 सुबह, ठीक है। और प्लेस? वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ओके। करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है जी। कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो जी। ओके। वेल 7-8 इससे पहले क्या किया आपने? मैम इसके पहले तो वो वाटर प्यूरिफायर का काम करता था, फिर उसके पहले नौकरी कर रहे थे बिग बाजार में एंड रिटेल सेक्टर में 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, और अभी तो प्रॉपर्टी डीलिंग का स्टार्ट किए हैं, बट वैसा कुछ संभावनाएं थोड़ी बहुत दिखी है प्रॉफिट। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम करो या कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। टूर एंड ट्रैवल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, हाँ, जैसे कि मतलब लोगों को टूर एंड ट्रैवल से जैसे आप पैकेजेस बनाकर दे दो कि ऐसे जाना है, या फिर कुछ छोटे छोटे टूर्स लेकर जाओ, आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना ये काम। आपको काम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जिंदगी में पैसे की जरूरत मतलब पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ये नहीं लगेगा कि यार पैसा नहीं आ पा रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी पैसे से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड होगा, जहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लंबे ट्रैवल्स बनाओ, जैसे लंबे ट्रैवल्स इन द सेंस की तो लंबे ट्रैवल्स बनाओ, इस तरह के ट्रैवल्स से रिलेटेड काम करोगे। हाँ, जो आप अभी कर रहे हो मैं उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन जो मतलब ये काम में आप एक बार ध्यान देखो कि क्या आप टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। ओके, ठीक है। और अगर मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि कोशिश करो कि कोई ऐसा काम जरूर करो जो जहां पर आपको उसमें यहाँ से वहां या तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो, या फिर आपको यहाँ से वहां घूमना पड़े, जाना पड़े। प्रॉपर्टी ये मत बोलना मैम, प्रॉपर्टी के काम में भी तो मुझे घूमना ही पड़ता है, कौन सा मेरे पास बैठे बैठे क्लाइंट आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के काम का घूमना अलग घूमना है, और जो मैं घूमना कह रही हूँ, मैं घूमना कह रही हूँ काम से रिलेटेड, काम से कनेक्टेड आपको इधर से उधर जाना पड़े। अच्छा, ठीक है, तो काम से कनेक्टेड बहुत ट्रैवलिंग रहेगी, जिस भी काम में आपकी बहुत ट्रैवलिंग रहेगी, ठीक है, उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। जी मैम। कोई रेमेडीज मैम? देखो यही हमको लगता है रेमेडीज का मतलब कुछ बहाना हो गया, कुछ दान करना हो गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो रेमेडीज ये जो मैंने आपको बताई है ये उपाय ही तो उपाय नहीं है क्या, कि कौन सी दिशा में जाना है, कौन से क्या काम करो जिससे कि वो जो डिजायर्ड सक्सेस है जो नहीं मिल पा रही है वो मिल जाए। जी ठीक है, लेकिन स्टिल जस्ट अ मिनट, मैं एक बार और देख लेती हूँ कि अगर कोई चीज अटक रही होगी तो मैं उसके लिए उपाय दे दूंगी, अगर कोई चीज अटक रही होगी तो। और अगर कोई चीज मेरे अटक ही काम नहीं में रही, यू बहुत जस्ट नीड टू अटकता रहता है। चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको सिर्फ अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदलना है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से गूगल मैप है, आपको रास्ता दिखा रही है। आप बोल रहे हैं मैम बहुत बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, आपने गूगल मैप खोला, गूगल मैप ने बोला भैया इस गली से रहने दे, तू इस गली से मुड़ जा। गूगल मैप भी आपको क्या दे रहा है? रेमेडी दे रहा है ना। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी कोई चमत्कार करने वाली विद्या नहीं है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने, ज्योति दिखाने वाली विद्या है कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपका करियर उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है जिस हिसाब से आप चाहते हो, तो आप भाई रास्ता, कौन सा रास्ता लो जो आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। इज दैट क्लियर? तो एक सेकेंड रुको, फिर भी जस्ट लेट मी सी। मर्करी और ठीक है।
एक अपने घुटनों पर, घुटने समझते हो आप, थाइस के नीचे वो जो हमारे ऐसे घुटने होते हैं, जी एल्बो, ठीक है, जी अपने घुटनों पर ग्रीन कलर के डॉट, दोनों घुटनों पर ग्रीन कलर के डॉट लगाओ। जी। और अपने ये जो घुटनों के नीचे जो हमारी पिंडलियां होती हैं जी, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट लगाओ। इससे पता है क्या होगा, इससे तुरंत में क्या होगा, तुरंत में इससे होगा कि आपकी कोई भी अगर जो आप अभी फिलहाल काम कर रहे हो उसी में कोई जैसे डील होनी है, ये होना है, वो होना है, तो वो क्लियर हो जाएगी। जी मैम, कई बार हुआ है कि डील होते होते नहीं हो रहा है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, वही मैंने आपके चार्ट को देखकर बोला है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आपके करियर को अभी फिलहाल में एकदम उठा देंगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इस करियर में नहीं रहना। हाँ जी आशीष जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपकी कि यहाँ पर मैंने जो आपको ये बताया ना कि आपको ग्रीन डॉट अपने घुटनों पर लगाना है और ब्लैक कलर का डॉट अपनी पिंडलियों पर लगाना है, पिंडलियों पर, काफ मसल्स पर। ओके, तो काफ मसल्स पर लगाना है। ये जो अभी फिलहाल जो भी आपकी डील्स चल रही होंगी लैंड रिलेटेड एंड जो भी लैंड से रिलेटेड काम चल रहे होंगे आपके, उनमें आपको एकदम से जर्क दिखाई देगा, एकदम से उठाव दिखाई देगा। तो ये मत सोचने लग जाना कि नहीं यही काम है मेरे लिए, ठीक है मैं तो हमेशा ग्रीन डॉट और ब्लैक डॉट लगा के काम करता रहूंगा। ये एकदम से उठाने के लिए उस काम को कि एकदम से कोई प्रॉब्लम आ रही है वो एकदम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कोई भी ऐसा ही काम करें जो कि जहां पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी का काम बहुत फ्रूटफुल नहीं रहने वाला आपके लिए। मैम काफ मसल दोनों में लगाना है ब्लैक डॉट्स? हाँ, दोनों में, दोनों काफ मसल्स में ब्लैक डॉट लगाना है और दोनों घुटनों में ग्रीन डॉट लगाना है, ठीक है। ये तुरंत वाली रेमेडी है कि आप तुरंत कर लो, आपको तुरंत अपने काम में विद इन 7 to 8 days अपने काम में कुछ अच्छा मिल जाएगा, डील मिल जाएगी, कोई बढ़िया डील मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म यू नो दैट। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम वन थिंग, मैम आप वाराणसी कब आएंगी? बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आइए, मैं आपको वेलकम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हम जाते रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी बनारस से ही हैं, तो हम लोग वहाँ जाते रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। चलिए जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं कुमार हर्षवर्धन जी, दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ जी, कुमार हर्षवर्धन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ मैम मेरा ये था कि मुझे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन काइंड ऑफ। जी जी। तो मुझे 2012 से ही था मैम, और जब मैं दिल्ली में था तो 2019 में दिसंबर से मैंने एक डॉक्टर थे नोएडा में ही, उससे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, शुरू किया अपना। तो काफी सुधार है पहले से जो उसमें। हेलो, हाँ सुन रही हूँ मैं। हेलो हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? हेलो हर्षवर्धन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही। और वेल, आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ फ्लॉ है। आप एक काम कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, तब तक मैं किसी और का क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं MI लेवल लाइट। हाँ जी, बताइए आप। अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अब बताइए। अभी तक जब तक आपको अनम्यूट करने को नहीं कहा गया था, आप अनम्यूट करके बोल रहे थे अपने आप को। अब एक मिनट, अभी कर रहा हूँ मैडम, सॉरी एक्चुअली एक्साइटमेंट में ना काफी एक्साइटेड हूँ जी, काफी ना पहली बार हुआ है ये सब। आ रही है आवाज मैडम? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैडम मैं पहले तो सभी जो मेरे जैसे दर्शक है जो सुन रहे हैं ना, मैं आपके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैंने जस्ट ड्राइवर और कनेक्टर सुना मैडम, एक भी बात में फर्क नहीं है, आधा भी फर्क नहीं है, आधा भी। मैं हैरान हो गया मैडम। दिल्ली से मुझे ये आपका मिला था राष्ट्रपति भवन से, और बड़ा अच्छा लगा। तो बिल्कुल समझ गई कि दैट यू आर लाइक नो, आप एक्साइटेड हैं सारी चीजें, लेकिन आप अपना क्वेश्चन बताइए। थैंक यू मैम, मैं ना बस एक लाइफ में बहता चला गया, जैसे भी भगवान ने मुझे रखा, क्योंकि छोटी उम्र में मैं इंडस्ट्री चलाने लग गया था, और एकदम ही जिंदगी के जो इम्तिहान देने की मुझे नौबत आई, तो मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी मैडम।
अभी मैं एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा हूँ, तो पैसे का फ्लो कभी भी नहीं बना, पापा को भी मुझे भी कभी सेविंग नहीं हुई, कमी किसी चीज की नहीं है जी बस। अच्छा अच्छा जी, आपको अपना आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा मतलब ये अभी बस अब पैसे का थोड़ा सा है, बेटी अब्रॉड में सेटल्ड है जी, एमबीए कर रही है, वो भी बगाने पैसों के साथ लोन के साथ भेजी है जी। और मेरे सिर पे भी थोड़ा बहुत लोन है, थोड़े साधन भी हैं, बस मतलब कि अभी चाहता हूँ पीसफुली लाइफ व्यतीत करूँ, जो मुझे भगवान ने दिया है, शांति दी है, बड़े छोटे साधनों में भी मैं खुश हूँ, पर मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो और सिस्टम में के साथ मैं अपना चलता रहूँ बस। अच्छा, तो बेसिकली अभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, क्वेश्चन बस यही है मैडम, पैसे का भी क्यों नहीं है इतना, मैं कोई फिर वही बात हो जाएगी, फिर मैंने बोला मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, बड़े अच्छे से लाइफ को सारा कुछ किया। चलिए, अच्छा आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो पक्का ही पता है, 13/3/1970। टाइम नहीं पता पक्के से, है ना? टाइम 4:50 से लेके 5:50 AM के बीच आप बीच है मुझे मैडम। एक नंबर दीजिए, आप मुझे एक नंबर दीजिए 1 से लेकर 249 के बीच में। 1 से लेकर 249 के बीच में जी? हाँ जी। 235 कर दीजिए। 235, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति भवन में जाता रहता हूँ मैडम, मोदी जी ने जब सुगंध ली थी 135 करोड़ की आबादी में 7,000 लोग थे, उसमें से एक मैं था जी। भगवान इतनी कृपा करा है, पर उतनी की तरफ से लक्ष्मी पता नहीं क्यों नाराज है। एक काम कीजिए, जो आपके बैंक अकाउंट्स है ना, आपकी वाइफ के नाम पर खोलिए। दूसरा, आप पैसा अपने अकाउंट में ना लेकर अपनी वाइफ के अकाउंट में लीजिए। ठीक है मैम। आप अगर आप खुद से पैसे इकट्ठा करना चाहेंगे, कभी नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है? बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन अपनी वाइफ के नाम से आप पैसा लेंगे, पैसा अपनी वाइफ के अकाउंट में डालेंगे, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है ना? तो अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसा लीजिए, पैसा जोड़िए वहां पे, ठीक है? मैडम, वैसे लाइफ ठीक चल रही है जी? अभी जो भी आपने देखा, जितना भी आपको दिखाई दिया वहाँ भी लाइफ ठीक चल रही है? जो भी पीछे जा आगे आएगी या जो भी? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका जो सवाल था पैसे से रिलेटेड, मैंने आपको उसके लिए जो उपाय बताया वो कीजिए, एंड दैट इज फॉर द श्योर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम, इट्स ऑनर मैम, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, सो नाइस। जय श्री राम। इट्स ऑनर। काफी लोगों की लाइफ आपने सेव की है, मैंने बहुत बार लिखा भी है ग्रुप में। क्योंकि मैं इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। 43 इयर्स का हो गया, बड़े डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक। हाँ जी, सुशीला धीमन जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हाँ जी, बताइए मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ना अपना घर सेल करना है। ओके। और नया घर खरीदना है, लेकिन हो नहीं पा रहा, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक नंबर बताइए 1 से लेकर 249 के बीच में। 259। 249 के बीच में, 50 से एक कम होता है 249। ओके मैम, ओके। 120। आप अपना घर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना? जी मैम। एक काम कीजिए, अपने घर के नॉर्थ में पहली बात तो अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दीजिए। ठीक है, अपने घर के नॉर्थ में अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स रखिए। दूसरा, वहां पर एक दिया जलाया करिए, या एक अखंड जोत जला दीजिए नॉर्थ में। अपने घर के नॉर्थ में, नॉर्थ कैसे देखेंगे? अपने घर के बीचों बीच खड़े होंगे और अपने हाथ में मतलब फोन ले लिया, अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर अपनी डिग्री पर ऐसे अपनी धुरी पर घूमने लग गए, और जिस दिशा को 0 डिग्री दिखाया ना, वो एग्जैक्ट नॉर्थ है आपके घर का। ठीक है, वहां पर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रख दीजिए और वहां पर रोजाना एक दिया जलाया कीजिए।
ऐसे मत करना कि प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर ही दिया जाता, पता चले प्रॉपर्टी के पेपर में आग लग गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक जाएगी। ठीक है, मतलब संभाल के रखना, प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ में रखना, लेकिन अलग रखना, और दिया अलग जगह जलाना, नॉर्थ में ही जलाना है, लेकिन दोनों चीजें नॉर्थ में करनी है। ठीक है, ठीक है मैम। मैम लेकिन हमारा ना मंदिर जो है ना वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना, नॉर्थ में नहीं है ना, वो नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वो नॉर्थ ईस्ट में है आपका मंदिर। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ नॉर्थ में, जहां 0 डिग्री, मैं बहुत माइन्यूट डिटेल बता रही हूँ आपको कि आपके घर के बीचों बीच खड़े होकर देखो, 0 डिग्री, जहां जिस दिशा को 0 डिग्री दिखा रहा है कंपास, वो ट्रू नॉर्थ है, और उसी एग्जैक्ट उसी दिशा में ले जाकर आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर रख देना है, और उसी दिशा में आपको रोजाना दिया जलाना है। अगर अखंड जोत जला सकते तो बहुत बढ़िया, अखंड जोत जला लोगे, आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक जाएगी। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू मैम। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, अभी मुझे कौन दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहे हैं कुमार हर्षवर्धन जी। हाँ जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, कुमार हर्षवर्धन जी। हाँ मैम, बताइए बताइए। थैंक यू मैम। तो मैम मुझे 2012 से है ना OCD है, जो कि मुझे 2019 से मालूम चला है कि मुझे OCD है, जब सेक्रेटरी से मिला मैं नोएडा में। तो अभी 19 से ना अभी तक मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ रेगुलरली, मतलब सेक्रेटरी से, और जो मैम है साइकोलॉजिस्ट, उनसे सेशंस भी ले रहा हूँ। तो होता कि एंजाइटी पहले से जो काफ़ी कम हुआ है, जो दवाइयाँ की डोज है वो भी काफ़ी कम कर दिया सर ने। तो ऑलमोस्ट इस साल के लास्ट तक मेरा वो खत्म हो जाएगा OCD का सिम्टम्स सब कुछ। और होता क्या है कि, और इस कारण से मैं पढ़ने में, मैं अभी 30 इयर्स का हो चुका हूँ, और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ IAS के लिए। और अभी कुछ तो काफ़ी एज मेरा ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुका है। बिहार से एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, पटना से। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरा प्रेशर है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। तो गवर्नमेंट टीचर बिहार में आया था सेकेंडरी टीचर्स के लिए, मैंने वो एग्जाम पास भी किया था 2021 में ही। तब से लेकर आज तक हमको ज्वाइनिंग मिली है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हम लोग का भी, हाई कोर्ट में केस हार गए हम लोग। जो शिक्षा मंत्री हैं 3-4 बार वो चेंज हो गए। तो कुछ ना कुछ डिले होता ही आ रहा है, और इस वजह से मुझे पैनिक अटैक्स, आप बोल दीजिए ना, कि वो सब काफ़ी ज़्यादा होता है मुझे। और लगता है कि मुझे जो IAS बनना है वो कहीं बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, एक उससे भी और एंजाइटी बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। क्या आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है? जी पता है। नहीं, अगर एग्जैक्ट पता हो तो बताना। देखो क्या होता है, कई बार हमें एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो प्रश्न कुंडली इतना मैजिकल आंसर दे देती है ना, और एकदम एक्यूरेट आंसर देती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं, आपको आपका टाइम ऑफ बर्थ पता ही पता होना चाहिए। नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली प्रश्न कुंडली में आपसे एक नंबर लेके प्रश्न कुंडली बनाऊंगी, उसका एग्जैक्ट आंसर होगा, दैट इज फॉर द श्योर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको तरीके से बताओ कि हाँ मेरा टाइम यही है, तो बताइए। हाँ पता है। ठीक है, बताइए मुझे। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी बोलिए। 25 मार्च 1993। 25 मार्च 1993। हाँ जी, टाइम? 2:30 बजे दोपहर में मैम। दोपहर में 2:30 PM। हाँ, ठीक है, 2:30 PM। हाँ जी। और जगह? मधेपुरा, बिहार। बिहार, मधेपुरा? मधेपुरा। हाँ, मधेपुरा, ठीक है। फिलहाल एंजाइटी के इश्यूज हैं आपको? हाँ, काफी ज्यादा कम हो रहा है, पर ये हमेशा ना नेगेटिव चलता ही रहता है मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड। एक काम, अभी आप फिलहाल जहाँ रहते हैं वहां क्या कोई नेचुरल वाटर का कोई वो है क्या? मतलब पास जो में पानी, मतलब नेचुरल पानी है, जैसे नदी हो गई या कुछ ऐसा जगह हो गई? हाँ, गंगा रिवर है, हाँ अभी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप वहां पर, और मैं आपको फिर एक बात बता रही हूँ, आपने जो बोला ना कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। वो इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वहां पर, मतलब वहां के आसपास में नदी है। आप कोशिश कीजिए कि रोजाना 1 घंटा नदी के पास जाकर बैठे और बहते हुए पानी में स्नान करें, मतलब वो करें, मतलब बहते हुए पानी में एक बार डुबकी लगा लें, ठीक है। और हो सके तो रोजाना अपने 5 मिनट मेडिटेशन के निकालो, हो सके, मतलब हो सके क्या, होगा ही होगा,
मेडिटेशन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोई ना कोई जैसे योगा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, क्योंकि मून के साथ केतु कनेक्टेड है, और जब भी हमारा मून के साथ केतु कनेक्ट हो जाता है तो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं कि आप जिम मत जाना कभी भी, लेकिन आप योगा रोजाना करना। अगर आप योगा भी रोजाना करोगे तो भी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ से, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, बहती नदी में, बहते पानी में नहाना आपको इतना हेल्प करेगा जितनी कोई दवाई नहीं कर सकती। दवाई लेने को मना नहीं करती, दवाई लेते रहना, ये नहीं कि दवाई लेना छोड़ दो, बहते पानी में नहाने जा रहे हैं, लेकिन आप बहते पानी में नहा लो, दैट इज फॉर द श्योर, गारंटीड चीज है कि चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैम ये आईएएस बन सकता हूँ क्या मैं? हाँ, और एक काम और किया कीजिए कि अगर हो सके तो किसी गरीब इंसान को खाना खिला दिया कीजिए जिसमें रोटी जरूर हो, रोटी और सरसों का तेल में बना हुआ कोई सब्जी, ठीक है। जैसे सरसों का तेल में छोंक के आप दाल, काली दाल दे सकते हैं, काली दाल और रोटी दे सकते हैं किसी भी गरीब इंसान को। आप अगर गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं तो वहां पर तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि साधु का वेश धारण किए होते हैं, उनको भी खिला दोगे तो भी चलेगा, ठीक है जी। चलिए जी, जय श्री राम। जय श्री। हाँ जी, अभी और कौन बचा है? बिंदु जी, आपसे बात हो गई मेरी? मैम नहीं मैम, कैन यू हियर मी? हाँ जी मैडम, विक्रमजीत सिंह मेरे से नहीं हुई। मैं बिंदु जी से अभी बात करती हूँ, फिर मैं आपको लेती हूँ, क्योंकि जिसका नाम मुझे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ वो मैम भावना अग्रवाल ऑल्सो। ओके, हाँ, पहले मैं बिंदु जी के पास आ गई हूँ, तो मैं पहले बिंदु जी, हाँ जी बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए बिंदु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ जी पूछिए। रविंद्र फ्रॉम सोनीपत। उनका 9-10 महीने पहले बहुत अच्छा काम था मैम, रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। लेकिन पिछले 9-10 महीने से हार्डली कोई मंथ में कोई एक डील होती है। अदरवाइज पहले तो ऐसा होता था मंथ में उनकी 15 से 20 डील भी हो जाती थी। क्या काम करते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आगे फ्यूचर में क्या होगा ये उनके मींस अभी वो बात नहीं है पहले जैसे जो पहले था, हार्डली 1 या 2 डील मंथली हो रही है। उनका बर्थ टाइम आपको एग्जैक्ट पता है? मैम टाइम अराउंड 7:30 AM अराउंड है। नहीं पता ना आपको, एक नंबर दीजिए। 1:30। अरे बाबा, एक नंबर दो आप, 1 से लेकर 249 के बीच में, 249 के बीच में, 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर दीजिए अपने हस्बैंड के लिए। 130। ओके। एंड मैम 2 जून 1981 उनकी बर्थ डेट है, गुरुग्राम। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनको बोलो कोई भी, जैसे जो माता का मंदिर होता है ना। जी मैम। ठीक है, उस माता के मंदिर में एक दिया, कोई भी, मतलब माता का मंदिर ना भी हो, जैसे कोई भी ऐसा मंदिर है जहां पर सिर्फ जैसे दुर्गा माँ है, तो वहां पर जाकर रोज एक दिया जलाया करिए। मतलब लिटरली में इतने पैसे आएंगे ना उनको, वो संभाल भी नहीं पाएंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। हाँ जी, तो अब मैं बात कर विक्रमजीत सिंह। हाँ जी, एक सेकंड विक्रमजीत जी, आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ जी विक्रमजीत जी बताइए। हेलो मैडम, ये V2050 जो लिखा हुआ है वो विक्रमजीत जी है। बी वीवो V2, हाँ आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ गया। हाँ जी बताइए। मैडम डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1976। पहले क्वेश्चन बताइए, मैं डिसाइड करूंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखना है या प्रश्न कुंडली से देखना है। मैडम मेरा डिवोर्स 14 साल हो गए चल रहे को, अभी तक डिवोर्स नहीं हो रहा, बहुत परेशान कर रही है वाइफ जो है, एक्स वाइफ। बताइए, 1 से लेकर 249 के बीच में नंबर बताइए। 1 से 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर बताइए। 50। हाँ, अब बताइए अपनी प्रॉब्लम पूरी। हाँ जी, डिवोर्स मैडम मेरा 14 साल हो गए चलते को। हाँ। और मतलब डिवोर्स नहीं मिल रहा,
मतलब तारीख पे तारीख पड़ रही है। अब नेक्स्ट पड़ी है अपने इस जुलाई में, 8 जुलाई। और मतलब दे नहीं रही, वो परेशान कर रही है। होगा कि नहीं होगा डिवोर्स, मेरे को ये सेकंड मैरिज है कि नहीं है। डिवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो तो पैसे पैसे बहुत का मांग रही खर्चा है, होगा। पैसे बहुत मांग रही है, 1 करोड़ रुपए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसे दिए बिना मतलब वो नहीं होगा, मतलब निपटारा है नहीं पैसे दिए बिना। पैसा तो दे रहे हैं हम, 8, जितनी मेरी हिम्मत है 8-10 लाख रुपए बोल रहे हैं करने के लिए। एक काम कीजिए आप, बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको। अपने घर में जो नॉर्थ दिशा है, उसमें अपने जो भी आपके डिवोर्स के पेपर्स हैं वो रख दीजिए। ठीक है। और साथ में आप भी, आपके लिए भी वही है कि अपना साथ में नॉर्थ में एक दिया जलाया कीजिए। इससे क्या होगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब एक बार यहाँ पर शो हो गया कि पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिवोर्स तो के ये कर पेपर। लीजिए। डिवोर्स तो हो जाएगा, दैट इज फॉर द शॉर्ट। डिवोर्स होने में वो नहीं है कि डिवोर्स होगा नहीं होगा, डिवोर्स तो होगा, लेकिन पैसे देकर होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े कम पैसे में काम बन जाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज है, तो आप सिंपली नॉर्थ में अपने डिवोर्स पेपर रखिए और साथ में वहां पर रोज एक दिया जलाएगी। ठीक है। कब तक डिवोर्स होगा मैम? ये अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। बारे में अच्छा सोच, लेकिन मेरे बारे में पता नहीं कहाँ से क्या क्या बात उठाते हैं, और वो मेरे को मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं सब। इस चीज से बहुत ज्यादा। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है? मैम टाइम को पता नहीं है, लेकिन डेट ऑफ ठीक है, एक बर्थ नंबर बताइए 1 से लेकर 249 के बीच में। 1 से लेकर मैम 40 14 14 40 नहीं 40 40 ठीक है। एक काम कीजिए, अभी आप करती क्या है? मैम हाउस वाइफ ही हूँ। हाउस वाइफ है, ठीक है। एक काम कीजिए, अगर हो सके तो अपने ऊपर से हल्दी उतार कर दान करना स्टार्ट कीजिए। पीले कपड़े पहनना बंद कीजिए, पीले कपड़े नहीं पहनने आपको। और जितना हो सके पीली चीजों से दूर रहें थोड़ा सा। ठीक है ना। और दिमाग में एक चीज और लेकर आए, अगर आपका कोई भी सामान नॉर्थ ईस्ट में रखा है, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका कोई भी सामान रखा है, तो उसको हटा लें वहां से। क्या चीज मैम? जैसे आपका कोई भी सामान, आपके कपड़े, आपका कोई भी, आपका जो आप यूज करती हैं, वो कोई भी सामान अगर नॉर्थ ईस्ट में रखा है, तो उसको वहां से हटा लें। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो भी दिमाग में अपने आप को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके मैम बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ मैम, 5 साल हो चुके हैं। ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। बस थोड़ा हल्दी, हो सके तो हल्दी या फिर चने की दाल बनाकर किसी को खिला दो, दान कर दो। रेगुलर बेसिस पर करना है, ये नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करूंगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर थोड़ी हल्दी उतार कर किसी को दान कर दी, कभी चने की दाल खिला दी किसी को, थोड़ी बहुत ही, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे। ठीक है ना। मैम वीरवार को या किसी भी डे को? वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, वीरवार को करने का अगर आप एक नियम बना लें तो और अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, चलिए जी, चित्रा जी बताइए। हाँ जी चित्रा जी बताइए, आपको ही बोल रही हूँ मैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, हाँ जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी, आप आ रही है। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम मैम। मैम हमारा पुश्तैनी मकान है, जैसे ससुराल की तरफ से, वो हम बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है अभी काफी टाइम से। इवन हस्बैंड जो है वो प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं,
फिर भी अपना मकान नहीं बता रहे। नंबर बताइए 1 से लेकर काफी 249 के कोशिशों के बीच। बाद भी। तो अभी फिलहाल हम तो 149। 149, हाँ जी बताइए। 149। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी, तो ये पुश्तैनी मकान जो हमारा है कि बिक नहीं रहा वो है? बिक नहीं रहा है ना। हाँ जी, तो वैसे हस्बैंड के नाम हो गया है वो मकान, तो बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं हस्बैंड, बट अपना मकान नहीं बिक पा रहा है। मैं सही बताऊं, उस मकान को बेचना मेरे हिसाब से इतना अच्छा है भी नहीं आपके लिए, वो आगे चल के ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा आपको। अच्छा जी। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू सेल दैट प्रॉपर्टी, बट स्टिल अगर आप बेचना चाहते ही हैं उस मकान को कि भाई वो बिक ही जाए, हर हाल में ही बिक जाए, जी जी जी, तो अपने घर के वेस्ट जोन में अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दीजिए। वेस्ट जोन में? हाँ, वेस्ट जोन में अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दीजिए। और आप अपने वेस्ट जोन में जैसे ही रखेंगे ना प्रॉपर्टी के पेपर्स, आप देखोगे कि आपका मकान का वो हो गया, मतलब प्रॉपर वेस्ट जोन जो भी है, मतलब उसी घर पे। ठीक है मैम, अभी तो हम जैसे किराए से रह रहे हैं, बट वहाँ रहती है मदर इन लॉ, देवर वगैरह रहते हैं, बट चक्कर ये बेचना इसलिए है क्योंकि देवर को भी देना है उनका हिस्सा, और दूसरा हम भी आगे अपना और अपने बच्चों का तभी कर पाएंगे जब वो प्रॉपर्टी कोई बिकेगी। बात नहीं है, कहते हैं उसे, आपको मैंने कहा ना कि वैसे तो अगर आप ना बेचेंगे, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर आप नहीं बेचेंगे तो आगे चल के सोने के दाम बिकेगी प्रॉपर्टी। वो बात ठीक है मैम, बट वही जो फंसे लेकिन हुए अगर हैं कि आपको बेचना देवर ही को है भी तो अपने देना घर के है। हाँ वेस्ट जी, जोन में रख दीजिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स बिक जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, थैंक यू। हेलो मैम। जय श्री राम। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो। कौन? हेलो मैम। मैम मैं पल्लवी भट्टाचार्य। पल्लवी, आपको मैं बोलूंगी बोलने के लिए तब आप बोलिएगा, ठीक है? मैं ही यहाँ पर सबको बोल रही हूँ कि अब आप बोलो। ओके, तो हाँ जी, ए के नाम लिखा हुआ है आपका, बताइए। हाय मैम, हाँ गुड जी मॉर्निंग। बताइए। गुड मॉर्निंग, मैम जय श्री मेरा राम। एक क्वेश्चन, जय श्री राम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे कहा गया है कि मैं बिजनेस करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, जबकि मुझे अभी रिसेंटली जॉब मिली है 2 साल के बाद। हाँ आई हाँ। हैड अ वेरी टफ टाइम पास्ट कुछ सालों से, और लाइफ भी मेरी ऐसी ही टर्बुलेंस में रही है, मैरिड लाइफ भी। अब बिजनेस का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस में स्टार्ट करूं जो मुझे फ्लरिशिंग रहेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी की जॉब तो मिली है अभी ना? जी। तो आपके लिए आप क्या पूछना चाहते हैं कि आप, नहीं, क्वेश्चन पहले फ्रेम कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, या फिर आप कौन सा बिजनेस करें? क्या है आपका क्वेश्चन, ये बताइए मुझे, क्लियर कीजिए, तभी मैं उसके हिसाब से प्रश्न कुंडली लगा पाऊंगी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा ये है कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि अच्छा, वो मेरे लिए करना है ज्यादा आपको, बेटर है। बिजनेस ही करना है, ठीक है। करना है, लेकिन वो किस में करूँ, जो क्योंकि मुझे तो खुद भी नहीं पता मैं किस में स्टार्ट करूँ जिसमें मुझे अच्छा रहे। ठीक है, तो एक ये नंबर चूज करके बताइए मुझे, 1 से लेकर 249 के बीच में। 215। 215, ठीक है, बताइए। अब बताइए, आपका वो क्या है, आपका अरीना क्या है, बेसिकली आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैम मैं वैसे इंजीनियर हूँ, एमबीए भी की हुई है मैंने, और मैं एचआर में जॉब करती हूँ। ठीक है। और 18 साल हो गए जॉब करते हुए, अब 20 ही साल कह लें आप। और बिजनेस कभी सोचा नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली किसी ने कहा है कि आप वो करो। और दूसरा, ये बिजनेस मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँ या कोई शॉप खोल के स्टार्ट करूँ, या कौन सा बिजनेस कौन सा करेंगे पहले तो? अभी तक तो आपने यही नहीं सोचा ना कि आप बिजनेस कौन सा स्टार्ट करेंगे? कुछ भी नहीं पता मैम, बिल्कुल आइडिया नहीं है। कंसल्टेशन स्पिरिचुअलिटी का में काम जाऊँ? आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप कंसल्टेशन का काम करेंगे तो वो जी। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देकर जाएगा। और कंसल्टेशन इंसान उस काम में कर सकता है जिस काम को जो काम उसे आता हो। ठीक है, लोगों को बताना, कंसल्ट करना, तो ऑब्वियस ही बात है, जिसमें आपका एक्सपर्टीज है, अगर आप उसी काम को कंसल्टेशन के रूप में लेकर आएंगे तो इट विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू। और मैम अभी जैसे मैंने टैरो रीडिंग भी सीखी है, न्यूमरोलॉजी भी मैं सीख रही हूँ, तो हाँ क्या मैं हाँ। उसमें करूँ तो वो फ्लरिश करेगा मुझे एचआर ओके, के अलावा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, 100% कर सकते हैं, फ्लरिश करेगा, दैट इज फॉर द वो श्योर। एस्ट्रोलॉजी भी सीखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। और है एक ना? क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, मैम मुझे किसी ने कहा है कि आप बुक एक स्टोर सेकंड, सुनिए खोलिए। सुनिए सुनिए, देयर आर सो मेनी पीपल और स्लॉट्स बटे हुए हैं, आई कैन नॉट टेक मोर देन वन क्वेश्चन, थैंक यू सो ठीक मच, है, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, हाँ जी पल्लवी जी बताइए।
मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ना मतलब बहुत 2-3 महीने से ज्यादा 11,111 4x1 बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो कि मेरा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मेरा हस्बैंड फिलहाल जॉबलेस है, वो एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है पिछले साल, लेकिन मतलब ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो फिर भी मुझे ये नंबर बहुत रिपीटेडली दिख रहा है। और मैंने खुद एक नौकरी कर रही थी जो मतलब पिछले साल मेरे बेटे की वजह से छोड़ा हुआ है, तो उसको भी मतलब चाहती हूँ कि मैं वो नौकरी भी मेरे पास आए, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। मेरा हस्बैंड का भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आई सी मैंने रिपीटेडली 11 ट्रिपल कुछ वन जब मतलब आपको फोन ना रिपीटेडली 11 दिखाई दे रहा होता है ना, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ नया और इम्पोर्टेंट लाइफ में होने वाला है। इट्स एन इंडिकेशन। ठीक है, तो डोंट वरी, इट्स गुड इनफ। ओके। तो मैम क्या मेरा हस्बैंड का मतलब जो अभी फिलहाल जॉबलेस है, क्या वो जिसके लिए प्रिपेयर हुआ है, क्या वो मतलब उसका कोई चांसेस है? 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर बताइए। 149। हाँ, 149। 149। थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे, उनको और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है। ओके, क्या मैम जो मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ क्या वो आ सकता है मेरे पास? जय श्री राम। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं मुझे, दूसरे स्लॉट्स भी बाकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हाँ जी, अभी आई थिंक आई बिलीव सब लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मैम मेरा रह गया। हेलो कौन मैम। कौन कौन मुझे शक्ल दिखाइए। हाय मैम, आरती हाँ जी, दुबे। हाँ जी आरती जी बताइए। हाँ, नमस्ते मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मैं एक पेशे से एक्टर हूँ। ओके। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैम काम बहुत रुक रुक के होता है, और अगर मैं कहीं ऑडिशंस वगैरह देने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता चलता है किसी और का हो गया है। ओके। और मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि 2 मंथ या 3 मंथ करने के बाद में फिर ऐसा होता है कि मैं 3 मंथ बैठती हूँ, फिर जाके मुझे 2 से 3 दिन का काम मिलता है। ठीक है, तो रेगुलर इनकम नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और अच्छे अच्छे जो काम होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। ओके। ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपको आपका टाइम पता है? नहीं। नहीं, ठीक है, आप मुझे एक नंबर दीजिए। 2 to 3। 2 to 3, ओके। आपके आसपास में कोई भी मंदिर है? हाँ है, भोले बाबा का है। भोले बाबा का मंदिर है, वहां जाके एक तो रोजाना आप दिया जलाकर आया कीजिए। ठीक है, अपने घर के बाहर एक सतिया बनाइए। जी। ठीक है, या तो अपने घर के बाहर या फिर एक सतिया सिर्फ अपने पास, अपने जेब में जैसे रख लिया वैसे रखा कीजिए। सत्या मतलब मैम? सतिया मतलब अरे सत्या नहीं पता आपको? अच्छा, स्वास्तिक। स्वास्तिक, हाँ स्वास्तिक, हम सतिया बोलते हैं ओके उसको, ओके। तो हाँ स्वास्तिक। अपने घर में स्वास्तिक का निशान अपने एंट्रेंस पे लगाइए, और दूसरा अपने साथ स्वास्तिक का निशान कोई ले लीजिए, उसको अपने साथ रखा कीजिए। लेकिन आज की डेट में लोग टैटू बनवाने का बड़ा फैशन है, तो अगर आप अपने हाथ पे भी स्वास्तिक का टैटू बनवा लेंगी
तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन आप उससे पहले इसके रिजल्ट्स कितने मैस्मराइजिंग हो सकते हैं आपके लिए और कितने जबरदस्त हो सकते हैं ये देखने के लिए केवल एक येलो कलर के पेन से अपने हाथ पे स्वास्तिक का निशान बना लीजिए एंड यू विल सी द मैजिकल डिफरेंस। ओके, ठीक है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम मैम। हाँ जी, एसपी कालरा जी, हाँ जी आप दिखाई दे रहे मैम हैं। एसपी कालरा, हाँ जी दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी बताइए। मैम मैं अपनी डॉटर के लिए प्रॉपर मैच की तलाश में हूँ, हु इज वर्किंग अब्रॉड बट नॉट गेटिंग अ प्रॉपर मैच, व्हाट टू डू? अच्छा, आपको अपनी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता है एग्जैक्ट? जी 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 बताइए। 17 जनवरी 1995। नाम बताइए। शब्द नाम बताइए प्रीति। डॉटर का। हाँ, शब्द शब्द डेट बताइए। हेलो हेलो, SHABDALRA। डेट 3:20 बताइए। AM। डेट हेलो 3:20 17 जनवरी 17 जनवरी 17 जनवरी। 1995। जी। प्लेस आगरा। आगरा। प्रॉब्लम क्या आ रही है शादी में? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आ रही है शादी में? प्रॉपर मैच ही नहीं, अभी प्रॉपर मैच ही नहीं मिल रहा है। मर्क्यूरी मार्स। वेल अभी प्रॉपर मैच इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो फिलहाल जो अंतरदशा चल रही है वो प्रॉपर मैच मिलने की है भी नहीं। आपको प्रॉपर मैच मिल जाएगा सितंबर 2023 के बाद, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पर इस टाइम पर कुछ भी कर लीजिए, कितने भी हाथ पर मार लीजिए, प्रॉपर मैच नहीं मिलेगा। प्रॉपर मैच उसके बाद ही मिलेगा। और दूसरा जो मैं देख रही हूँ, ओके, हाँ प्रॉपर मैच भी मिलेगा और ये अपनी मर्जी से शादी करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर मैच ही अपने आप ही देख लेंगे, ठीक है ना। ओके जी, जय श्री राम।